Hi guys, welcome back to my channel. I am Radiant Essence and welcome back to another vlog, and this vlog is going to be little special and different because in this vlog I am going to speak Hindi as well. I thought of doing a new experiment because why not? Let's try something. So इस vlog में मैं थोड़ी हिंदी भी बोलने वाली हूँ क्योंकि usually मेरे सारे vlogs मैं इंग्लिश में ही बनाती हूँ, हर चीज़ इंग्लिश में होती है, बट मैंने सोचा व्हाई नॉट। और जो लोग हिंदी ही ज़्यादा समझते हैं, हिंदी ही समझ में आती है, उनसे कनेक्ट करने के लिए हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग मैं हिंदी में बनाती हूँ। तो आज है फ्राइडे। फ्राइडे इज़ माई वीक ऑफ एंड फ्राइडे इज़ ऑल्सो अ डे फॉर सेल्फ केयर। मैं जा रही हूँ सैलून एंड रेस्ट आई विल शो यू गाइज देयर। और फिर मैं और मम्मी चले गए थे सैलून और हमने जल्दी का अपॉइंटमेंट लिया था ताकि क्राउड ना मिले, बट सरप्राइजिंगली पूरा सैलून खाली था। See you guys later after my skincare. So finally I'm free from salon और अब हम घर जा रहे हैं और मैं अब घर जाके बात करती हूँ। Guys, I'm back from salon और यार बहुत टाइम लग गया सैलून में, ऑलमोस्ट 3 घंटे, क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे। और मेरे साथ मेरी मम्मा भी गई थी, तो मुझे और मम्मा दोनों को काम था क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सैलून नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मैं बीमार भी थी, फिर हॉस्पिटल, फिर मुझे बेड रेस्ट करना था। फिर जैसे मेरी लीव्स खत्म हुई, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सैलून कब जाऊँ। बट जैसे ही मेरा वीक ऑफ आया मैंने सोचा आज बहुत अच्छा दिन है, आज फ्राइडे भी है। और फ्राइडे ऐसा बोलते हैं कि स्पेशली फीमेल्स, आपका वीनस वीक है, आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप फ्राइडे को सैलून जाओ, शॉपिंग जाओ, अपने आप को पैम्पर करो, सेल्फ केयर करो और अपने आप को खुश करो, अपने लिए कुछ ना कुछ करो, तो जो आपका वीनस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड फ्राइडे इज़ वैसे भी इज़ अ गुड डे टू डू एनी थिंग लाइक हेयर कट, सेल्फ केयर और जो भी सैलून वगैरह जाने के लिए, मेन विमेन दोनों के लिए फ्राइडे इज़ अ गुड डे। और मैं इन सब चीज़ों में बहुत मानती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छे दिन पे मेरा वीक ऑफ है, फ्राइडे चले जाता है। और मैं गई और मुझे इतना सारा काम था और फाइनली मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी स्किन, मुझे लग रहा है मेरी स्किन रेजुविनेट हो गई है। और मैं बिल्कुल, जैसे हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी फ़नी, बट जब कार वॉश होके आती है तो कैसे चमकती है ना, अंदर बाहर पूरा चमक रही होती है, साफ़ सुथरी, चकाचक। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी स्किन चकाचक हो गई है। वैक्स वगैरह भी कराना था मुझे, वो भी करा लिया मैंने। मैं बिल्कुल फ्री और खुश हो गई हूँ। जब भी मैं खुद को पैम्पर करती हूँ ना, अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सबको करना चाहिए, अपने आप को पैम्पर, अपनी सेल्फ केयर, अपने आप के लिए टाइम निकालना, अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करना, अपने लिए पैसे खर्च करना, सबको करना चाहिए। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, पर अपने लिए करना भूल जाते हैं। और जब अपनी बारी आती है तो हम सोचते हैं छोड़ो, टाइम नहीं है, इतने पैसे कौन खर्च करे। पर यार, सबके लिए करते हो तो अपने लिए क्यों नहीं करोगे? तो अपने लिए भी करना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, स्पेशली जो हमारी मम्मियाँ होती हैं घर में। और वैसे भी फीमेल्स का नेचर ही होता है केयरिंग, नर्चरिंग। हम इतना कुछ करते हैं बट हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने लिए खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और मैं ये बात ऐसे बोल रही हूँ बीइंग एन एल्डर डॉटर, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि जब मुझे दूसरों के लिए कुछ करना होता है ना, मेरे फटाफट पैसे निकल जाते हैं। और अपने बारे में ना मैं कम से कम 2-3 बार सोचती हूँ और फिर करती हूँ। बट पिछले 1-2 सालों से ना मैंने अपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क किया है, खुद को हील किया है। और मैंने ये समझा है कि अगर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालूंगी और मैं खुद को पैम्पर नहीं करूँगी, मैं खुद को खुश नहीं रखूँगी, तो कौन रखेगा? किसी ने ठेका तो लिया नहीं है। और अगर कोई कहता भी है कि वो मेरे लिए कुछ करेगा या मेरे लिए कुछ करेगी, मुझे खुश रखेंगे, तो वो टेम्प्रेरी ही होता है यार। हर कोई आपके लिए लंबे टाइम तक कुछ नहीं कर सकता। बट जो भी, अगर दूसरे आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, एंड आप भी बदले में उनके लिए कुछ करो। बट अपने लिए खुद से करना, अपने पैसों से, बड़ी खुशी होती है और अच्छा भी फील होता है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। और लेकिन अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली वीक ऑफ है तो मेरा काम ख़त्म नहीं हो सकते। अभी मुझे बाहर जाना है, मेरी एक मेडिसिन ख़त्म हो गई है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो मुझे मॉर्निंग में खाना होता है, तो वो मुझे लेके आना पड़ेगा। तो अभी मैं फिर से बाहर जाऊँगी और इस बार मैं अपनी सिस्टर के साथ बाहर जाऊँगी। और देखते हैं, वो बेचारी सैलून नहीं गई थी तो उसको भी थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं, छोटी सी। तो मिलते हैं बाहर। मिरर थोड़ा गंदा है, बट एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि देख रहे हो, देख रहे हो, बीमार होना बुरी बात है क्योंकि दवाइयाँ खानी पड़ती है, डाइट फॉलो करना पड़ता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि वेट लूज़ होता है। और मेरा इतना
ख़तरनाक और तेज़ी से वेट लूज़ हो रहा है ना, क्योंकि मैं हेल्दी डाइट खा रही हूँ और मैं टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ और फालतू चीज़ें नहीं खा रही, स्पेशली जंक फूड नहीं खा रही, स्पाइसेस ऑयली चीज़ें नहीं खा रही, तो मेरा वेट लूज़ हो रहा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल तो खुशी की बात यह है कि बिना ज़्यादा मेहनत किए सिर्फ डाइट चेंज करने से ही वेट लूज़ हो रहा है। और इसके बाद फिर हमें एक याद आया, हमें हॉस्पिटल में भी कुछ काम था, तो हम बीच में हॉस्पिटल चले गए और फिर हॉस्पिटल से काम ख़त्म करने के बाद हम सीधा गए मार्केट अपोलो फार्मेसी, जहाँ से मुझे दवाई लेनी थी। और उसके बाद मेरी बहन के लिए हमने यहाँ से चाट पैक कराई, क्योंकि जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो उसने कहा कि वो घर जाके ही खाएगी, तो फिर हमने पैक कराया और हम सीधा गए घर। फाइनली मैं बाहर से आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। मेरा सिंपल सा डिनर, लौकी वाली दाल, थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी, राइस। ये कैमरा में राइस ज़्यादा क्यों दिख रहा है यार, राइस बहुत कम लिया मैंने, इसमें ज़्यादा दिख रहा है। और ये आलू भाजा, दिस इज़ आलू भुजिया, बहुत लोग बोलते हैं, और बंगाली में आलू भाजा। तो दिस इज़ माई सिंपल मील। आई डोंट नो राइस मेरा ज़्यादा क्यों दिख रहा है यार, कम है। सो मैं जा रही हूँ डिनर करने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैं खाना खाऊँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। और कल रात को मैं अपना व्लॉग एंड करना भूल गई थी, क्योंकि मैं इतना थक गई थी कि मैं डिनर करते के साथ ही तुरंत दवाई खा के सो गई थी। और अब जब मैं सुबह को उठी हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने तो वो वाला व्लॉग ख़त्म ही नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ख़त्म नहीं करते। आज मेरा सेकंड वीक ऑफ है और आज है सैटरडे। आज बहुत ही ऑस्पिशियस स्पेशल डे है, तो मैंने सोचा कि आज का भी जो भी मैं एक्टिविटीज़ करूँगी वो भी मैं इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट वीक ऑफ वाला व्लॉग हो जाएगा कि मैंने अपने वीक ऑफ कैसे स्पेंड किए। तो फिलहाल तो मैं सो के उठी हूँ और पीछे बिल्कुल भी मेरा बेड मत देखो, बहुत मेसी हो चुका है वो, क्योंकि सो के उठे। तो अभी मुझे लग रहा है मुझे कोल्ड भी हो गया, क्योंकि मेरी आवाज़ और गले में कुछ खुसखुसी हो रही है मुझे। तो अभी डे स्टार्ट करती हूँ मैं आज का, और आगे मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे आज बहुत कुछ करना है, तो आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू ईट माई ब्रेकफास्ट, ओट्स एंड क्यूकम्बर, ऑल हेल्दी। फाइनली मैंने शावर ले लिया है और मुझे फटाफट जाना है बाहर, क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो करना है। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ स्किन केयर। तो वैसे तो मैं अपने पहले स्किन केयर दिखा चुकी हूँ, और बेसिकली अभी फ़िलहाल ये मेरा कंप्लीट स्किन केयर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है जो मुझे वापस ऑर्डर करनी है। जो भी है वही दिखा देती हूँ अभी मैं, जो मैं स्किन केयर करने वाली हूँ। ये रहा मेरा टोनर, ये रहा सीरम, और ये रहा सनस्क्रीन। और ये वैसे लिप का कुछ है, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने देखा ये क्या है। बट अभी मैं स्किन ये मेरी बहन है चोर, जो भी मेरा स्किन केयर होगा ना उठा लेगी वो और देखेगी वो क्या है और फिर वो यूज़ करेगी। तो मैं फटाफट से स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर बहुत सारे लोग सिर्फ फेस पे लगाते हैं, बट जिन्हें नहीं पता, या स्पेशली अगर बॉयज़ को भी स्किन केयर करना है और उन्हें नहीं पता, तो स्किन केयर कुछ भी प्रोडक्ट आप लगाते हो वो सिर्फ स्किन पे नहीं, वो नेक पे भी लगाना होता है, क्योंकि हमारा फेस और नेक दोनों सन के एक्सपोजर में होता है। तो अगर आप सिर्फ फेस पे स्किन केयर करोगे तो आपका फेस का स्किन तो ग्लो करेगा, बट फिर आपकी नेक और स्किन का कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा स्किन केयर या कोई भी प्रोडक्ट फेस पे भी लगाना चाहिए, ईयर्स पे भी लगाना चाहिए और नेक पे भी लगाना चाहिए, आगे पीछे दोनों तरफ। फ्री की टिप, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। हम तो नहीं ले मेरी बहन पीछे से बोल रही हम नहीं ले रहे। मेरे ज़्यादा स्किन केयर स्टेप्स नहीं होते, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है, सच बताऊँ तो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितना आप नेचुरल रखो ना अपनी स्किन को, उतना वो हेल्दी रहती है, अच्छी रहती है और नेचुरल रहती है। आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो उसको प्रोडक्ट्स की आदत हो जाती है, और फिर आप प्रोडक्ट्स जैसे ही यूज़ करना बंद करोगे या फिर आपके प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो फिर आपकी स्किन भी खराब होने लग जाती है और वो बिना प्रोडक्ट्स के सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये स्किन केयर 3 ही स्टेप है मेरे, टोनर, सीरम, सनस्क्रीन। सॉरी, सनस्क्रीन। मुझे हेटर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेटर्स वाले कमेंट मेरी बहन बहुत अच्छे से करती है मेरे पे जब भी मैं कुछ गड़बड़ करती हूँ। बट ठीक है यार, इट्स फन, हैविंग अ सिस्टर इज़ फन। थोड़ा इरिटेटिंग होता है कभी कभी, और जब झगड़े होते हैं तो एकदम कैट फाइट, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तो इट्स फन एंड इट्स वेरी स्वीट। इट्स लाइक एक्स्ट्रा टच ऑफ हैप्पीनेस और फन इन योर लाइफ। सो मेरा स्किन केयर हो गया, मिलती हूँ थोड़ी देर में। वैसे मेरी स्किन कल के क्लीनअप के बाद और स्किन केयर के बाद कितनी अच्छी लग रही है यार। 50 रुपये ले लियो मेरी तारीफ करने की। बहुत अच्छी लग रही है, सच में बहुत खुश हूँ। उन्होंने जो भी काम करके दिया ना मुझे मेरी स्किन पे, आई एम सो हैप्पी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। देखते हैं मेरे साथ कौन जाता है, मम्मी जाती है या मेरी सिस्टर जाती है। इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता कौन जाएगा कौन नहीं, पर मुझे बाहर जाना है और फिर मैं बाहर जाके आपको बताती हूँ कि मैं किस काम से जा रही हूँ और क्या है आज का इंपॉर्टेंट काम।
तो आज के दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट काम के लिए मैं और मम्मी आ गए थे फिर से मार्केट, और हम चले गए थे स्वीट शॉप में क्योंकि आज हमें फूड डिस्ट्रीब्यूट करना था। यस, यही था आज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, और हमारे पास बहुत कम टाइम था और हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने शॉपकीपर से ही डिस्कशन किया और उसके बाद फिर हमने छोटे छोटे स्नैक के बॉक्सेस बनवाए, जिसमें हमने एक स्नैक, एक स्वीट डिश और एक ड्रिंक रखवाई, और वो सारे बॉक्सेस उन्होंने हमें 45 मिनट्स के अंदर प्रिपेयर करके दे दिए थे। और फिर वो बॉक्सेस लेके मैं और मम्मी स्कूटी पे बैठ के सीधा आ गए पास की ही लोकेलिटी में, जहाँ पे हमें पता था कि कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, और पास में एक टेंपल भी था जिस टेंपल में बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो वहाँ पर हम वीडियो शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि इतना क्राउड था, इतना ट्रैफिक था। तो हमने फटाफट वहाँ पे बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए। उससे पहले हम यहाँ पर टेंपल के पास जो कुछ लोग रहते थे टेंट में, हम वहाँ पर आए और वहाँ पर हमने बच्चों को और कुछ बूढ़े लोग थे, हमने उनको बॉक्सेस दिए। एंड इट रियली फेल्ट सो गुड जब आप किसी की हेल्प करते हो, आप किसी को ऐसे चीज़ें देते हो और वो स्माइल करता है, वो खुश हो जाते हैं, स्पेशली बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट फेल्ट रियली गुड। अभी हम जा रहे हैं दूध, ब्रेड और बटर लेके, बिकॉज अब है टी टाइम। रात हो रही है, खाने का टाइम है। नहीं, रात दिख रही है, डिनर को टी टाइम बोलती है। झूठ, टी टाइम है लेकिन रात दिख रही है। फाइनली मेरा लास्ट सेगमेंट आ चुका है, और ये लास्ट सेगमेंट मैं बहुत जल्दी क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा व्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है, और दूसरा मैं बहुत थक चुकी हूँ और अभी डिनर टाइम भी हो चुका है। तो मैं सीधा डिनर करके मेरी बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी, और मतलब मेरे फ़ोन की नहीं, मेरी बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी और मैं सीधा सो जाऊँगी। मैं आप लोगों को भी ज़्यादा लंबे वीडियो से बोर नहीं करना चाहती। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज बहुत ही स्पेशल डे था। आज जो भी हिंदू लोग हैं उन्हें पता होगा आज शनि जयंती है, तो इस वजह से आज के दिन डोनेशन करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और ऐसा नहीं है यार कि कुछ ओकेजन है इसलिए करना चाहिए, नॉर्मली भी करना चाहिए। और मैं ये हमेशा ही करती हूँ, जैसे बॉक्सेस वगैरह बनाए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डोनेट कर दिया, उनको दे दिया, उनकी हेल्प कर दी। ये हमें करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई मुहूर्त है, कोई पूजा पाठ का दिन है तो आप भगवान को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नॉर्मली भी ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, आप मिडिल क्लास हो, आप अपर क्लास हो, आप बिजनेस क्लास हो, या फिर आप जो भी हो, आपके पास जितना भी होता है उसमें से ही आप जितना भी कर सकते हो आपको करना चाहिए। मैं भी करती हूँ, मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने व्लॉग में आज वो रिकॉर्ड करके दिखाया, वरना इससे पहले आई थिंक आई हैव डन दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट मैंने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, और उसके बाद जब मेरा चैनल हो गया था फिर भी मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि यार अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, कर दिया। मे बी शायद अगर मेरा व्लॉग देख के कोई एक इंसान या दो भी इंस्पायर हो गए कि नहीं, उनको भी चैरिटी करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लोथ्स, शूज़, जो भी आपके पास है एक्स्ट्रा जो आप नहीं यूज़ करते वो ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि यार जब आप किसी की मदद करते हो ना, तो मे बी वो क्लोथ्स, वो शूज़ आपके किसी काम के नहीं है, बट वो किसी और के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनके बहुत काम आते हैं, उनके लिए वो नए जैसे होते हैं। और रही बात फूड वगैरह की, तो हम लोग यार पार्टी करने में, क्लब जाने में, ट्रैवल करने में, फालतू चीज़ों में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं और हम बिल्कुल भी फील नहीं करते उन चीज़ों को। उसी में से आप थोड़ा सा अगर फूड वगैरह के बॉक्सेस बना के आप ऐसे बच्चों को या फिर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे आप ऑर्फनेज में चले जाओ, एनजीओ में चले जाओ, या फिर अगर आपको ऑर्फनेज और एनजीओज़ में नहीं जाना है तो जो फुटपाथ पे भी जो लोग रहते हैं टेंट वगैरह बना के, जैसे भी उनको दे दो तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं यार, उनकी बहुत हेल्प हो जाती है, उनकी ज़रूरत होती है। कोई स्पेशल ओकेजन देख के नहीं करना चाहिए ये सब, वैसे यूजुअली भी कर दो। मेरी व्लॉग्स देख के या किसी को भी देख के आप इंस्पायर हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, और करना चाहिए ये। इससे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और भगवान तो खुश हो ही जाते हैं कि मैं जितना इसको दे रहा हूँ उसमें से भी अगर ये इंसान किसी के साथ शेयर कर रहा है तो इसे और देना चाहिए। और जब भगवान आपको और दे तो फिर आप और भी ज़्यादा करो। ये मत करो कि अब भगवान ने मुझे ज़्यादा दे दिया तो अब मैं क्यों करूँ, अब मैं सब समेट के रख लूँ। हमेशा शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मेरे 2 दिन के व्लॉग में था, कि आप 2 चीज़ों में लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। एक होता है सेल्फ लव और एक सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को बहुत
प्यार करो यार, बहुत ज़्यादा करो। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, दूसरों का वेट मत करो कि वो आपकी वैल्यू करेंगे, वो आपको समझेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपको प्यार करेंगे। क्योंकि कोई कितना भी आपसे प्यार करता है, कोई कितना भी आपको समझता है ना, पर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको ज़िंदगी भर प्यार करे या फिर हमेशा ही करे। क्योंकि अगर आप खुद को प्यार नहीं करते ना, तो फिर कोई और भी आपको कितना भी प्यार करे, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे और आपको हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगता रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और आप सेल्फ लव करें, अपने आप की वैल्यू खुद समझें, खुद को खुद पैम्पर करें, खुद की इम्पोर्टेंस को आप समझें। जहाँ पर आपको फील होता है कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, आप वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सामने वाले के लिए कर रहे हैं, बट वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, तो फिर आप वहाँ से स्टेप बैक कर लीजिए। और ये मैं सबके लिए बोलूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोस से मैं मैसेज लड़कियों को पहुँचाना चाहती हूँ, बट इस वाले में मैं सबको ही बोल रही हूँ, जनरली बोल रही हूँ। रिस्पेक्ट से मेरा बोलने का मतलब ये है कि मुंह से मिलने वाली रिस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि हमें मुंह से अगर कोई इज्जत दे रहा है, यानी कि कोई हमसे आप करके बात कर रहा है और गाली गलोच नहीं दे रहा है, तो वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। वो भी रिस्पेक्ट होती है जो आपको ज़बान से मिले। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, आप तमीज़ से बात करें, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो आपके ही मैनर्स शो करता है। लेकिन सिर्फ मुंह से मिलने वाली रिस्पेक्ट नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिस्पेक्ट में काउंट होती है। जैसे कि लोग आपको अपने घर बुलाते हैं, ठीक है, आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपके अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, उससे रिस्पेक्ट भी शो होती है, प्यार भी शो होता है, इम्पोर्टेंस भी शो होती है, प्रायोरिटी भी शो होती है, ठीक है। तो हर चीज़ मैटर करती है और हर चीज़ के अपने अपने दायरे होते हैं। आप खुद के साथ इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लीजिए, आप अपने आप के अंदर इतने कंप्लीट हो जाइए, खुद से इतना प्यार कीजिए, खुद की इतनी वैल्यू कीजिए और खुद को इतनी रिस्पेक्ट दीजिए कि तीसरा कोई भी बंदा हो, तीसरा दूसरा चौथा जो भी लोग हैं, वो आपको कभी भी लाइट ना ले, कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें। और फिर भी अगर करते हैं, क्योंकि ये इस दुनिया का नियम है, आप चाहे महात्मा भी हो, चाहे आप भगवान भी हो, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको ग्रांटेड लेंगे और आपको बुरा फील कराएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। बट आपको अगर वो लोग नहीं अच्छे लग रहे हैं, कोई आपको अच्छा नहीं फील करा रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सोच रहा है कि ये तो बस ऐसे ही है, तो आप उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें और अपनी बाउंड्री में रहें। इससे अपनी भी इज्जत बनी रहती है और सामने वाले से भी ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पड़ता है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो ना अपने आप को, तो आपको पता होता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में, क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ें जो आपके लिए गलत है। जब आप सेल्फ लव करते हो तो आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू अपने आप पता चल जाती है। और दूसरा, जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तो आपके अंदर अपने आप एक स्ट्रेंथ और एक हिम्मत आ जाती है कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है ना, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे। क्योंकि जो लोग अपनी वैल्यू नहीं करते, जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, जिनको अपनी इम्पोर्टेंस का नहीं पता है, और जो लोग हील नहीं हुए हैं, अंदर से वुंडेड हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास है जो भी, अगर आपने उससे हील नहीं किया है और आप खुद से प्यार नहीं करते, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है, तो फिर आप रेडी रहिए कि ये पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी और हर कोई जैसे तैसे, जैसे उनका मन करे वैसे वो आपको ट्रीट करेंगे, वैसे वो आपको यूज़ करेंगे। और फिर आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम उनमें नहीं है, मतलब उनमें तो प्रॉब्लम है ही, बट मेन इशू ये है कि आप ही उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो आपको हर्ट करे, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, वो आपको लाइट ले, वो आपको ग्रांटेड ले, और वो जैसे मर्जी वैसे आपके साथ बिहेव करे। सो सेल्फ लव इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ लव से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सैलून जाएं, शॉपिंग जाएं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है यार। आप खुद पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको पढ़ने का मन है, आगे पढ़ना है, कुछ करना है, वो करो, उसमें इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। आपकी कोई हॉबी है, उस हॉबी में इन्वेस्ट करो, उस पर आप ग्रो करो, उस पर काम करो, ठीक है। वो भी सेल्फ लव है। मतलब जो भी चीज़ें आपको खुश करती है, आपको ये फील कराती है दैट यू मैटर, देन डू इट। बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा मैं भाषण नहीं देना चाहती।
बहुत देर से, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। और जब जिन हालातों में समझ में आता है ना, वो हालात बड़े ही बुरे होते हैं। और मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, इसलिए मैं फटाफट ये टॉपिक ख़त्म करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि कोई और आपको रियलाइज़ कराए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर आपको कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है, आप खुद ही समझ लें कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर कोई इम्पॉर्टेंट है, जो भी इंसान इस दुनिया में है ना, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कहीं भी रहता है, कुछ भी करता है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, हर कोई इम्पॉर्टेंट है। और आपको खुद से प्यार करना चाहिए, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर अ वेरी लकी पर्सन, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। फिर भी आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। और स्पेशली ये मैं एल्डर्स को बोलना चाहती हूँ, जो मम्मी पापा या सब लोग हैं, उनको बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ आप उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो आपको रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो ही आपको फील हो रहा है कि हाँ मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, वो आपको प्यार कर रहे हैं तो ही आपको फील हो रहा है कि हाँ मैं लवेबल हूँ, या फिर वो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो ही आपको लग रहा है कि हाँ आई एम इम्पॉर्टेंट। नहीं, अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं भी कर रहा है, स्टिल यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर वर्दी इनफ। और आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बर्डन अदर्स ये बोल के कि तुम मुझे खुश करो या फिर तुम ये करो वो करो, ठीक है। जिसको जितना करना है वो आपके लिए करेंगे, अच्छी बात है। आप भी दूसरों के लिए उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। जो ओवर गिविंग नेचर होता है ना, वो तभी आता है जब लैक ऑफ सेल्फ लव होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट की अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। तभी आप दूसरों के लिए ओवर करते हो और फिर वो आपको ग्रांटेड लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसके पास तो कुछ काम है नहीं और तभी ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है या भाग रही है। स्पेशली जो लोग इमोशनल हैं थोड़ा सा लाइफ में, रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं और जिनका लविंग नेचर है, गिविंग नेचर है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि भले उन्हें सेल्फ लव की अवेयरनेस होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होता है, वो क्या डिज़र्व करता है वो भी पता होता है, लेकिन उनकी ना वीकनेस वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे वो जिन लोगों से प्यार करते हैं ना, उनके आगे वो कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मेरा भी है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी प्रो हो चुकी हूँ एंड आई एम एक्सपर्ट और इसीलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में और बहुत सारे बिट्रेयल्स और प्रॉब्लम्स देखे हैं, देखती हूँ, उनसे मैं सीखती हूँ। और क्योंकि मेरा चैनल का मेन पर्पस यही है कि मैं लोगों तक राइट मैसेज पहुंचा सकूं, स्पेशली फीमेल्स तक, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। लास्ट में मैटर ये करता है, अगर आप अच्छे इंसान हो ना, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, आपने कभी माइंड गेम्स नहीं खेले, आपने कभी भी गंदे इंटेंशंस नहीं रखे और किसी भी तरह की चालाकी करने का कभी भी किसी के साथ नहीं सोचा, और आप एक अच्छे इंसान हो, आप दिल से बहुत ही नेक दिल, साफ दिल इंसान हो ना, तो चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में, चाहे कितने ही बुरे लोग आए आपकी लाइफ में, कितने ही बुरे एक्सपीरियंस आए और आपको दुख मिले लाइफ में, लेकिन एक टाइम के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कभी टाइम लगता है, दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते यार, दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है। हमें खुद बेहतर बनना है, खुद समझदार बनना है और समझदारी के साथ हर लाइफ का डिसीजन लेना है, सही लोगों को चुनना है। तो लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर की जो अच्छाई है, आपका जो साफ दिल है ना, आप उसे हमेशा साफ रखो, आप अच्छे काम करो, अपने कर्मा अच्छे रखो और आप गॉड में बिलीव रखो कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कभी वक्त लगता है लेकिन लास्ट में सब अच्छा हो जाता है। तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया ऐसी है तो अब मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ। वैसे ही दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आप अच्छे हो तो आप अच्छे बने रहो, अच्छा काम करो, सेल्फ लव करो, अपनी वैल्यू करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और जो भी आपके आसपास अच्छे लोग हैं उनके साथ प्यार से रहो, अच्छे से रहो, उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और बस यही है लाइफ, ऐसे ही सब चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई होप कि जो भी मैंने लास्ट सेगमेंट में बोला वो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा आप लोगों को, और आप लोगों को उससे कुछ क्लियर मैसेज मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी, किसी को हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। टेक केयर, बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Bye.